त्योहारों के इस मौसम में एक से बढ़कर एक परिधानों की बौछार। आपने सही सुना, कालीबाड़ी चौक स्थित भव्य अन्नपूर्णा गारमेंट्स में शूटिंग सेटिंग, रेडीमेड किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, बॉयज एंड मेंस वेयर की लेटेस्ट वैरायटीज उपलब्ध है। यहाँ शूटिंग सेटिंग में रेमंड्स, रेड एंड टेलर, दिग्गज सियाराम, अरविंद, वहीं साड़ियों में लक्ष्मीपति, सुभाष, ओसवाल जैसी नामी कंपनियों की ऑर्गेन्जा सिल्क, डेला सिल्क, कांजीवरम सिल्क, प्योर तात सिल्क, दुल्हन साड़ी, सिमर साड़ी, ब्रासो, दुल्हन चुनरी व लहंगा, युवतियों व महिलाओं के लिए कुर्ती सेट, शरारा सेट, प्लाजो, नायरा गाउन, वेस्टर्न गाउन, नेट गाउन, क्रॉप टॉप, जीन्स टॉप, वन पीस, मेंस वेयर में स्पार्की, ब्लू, माईफिट, DTU आदि बड़ी कंपनियों के जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, पैंट, ट्राउजर्स, इंडो वेस्टर्न में कुर्ता पैजामा, शेरवानी, कोट पैंट, ब्लेजर के अलावे जॉकी जैसे बड़ी कंपनियों के अंडरगारमेंट्स के साथ साथ किड्स वेयर की तमाम वैरायटीज उचित मूल्य पर उपलब्ध है। तो अब सोचना क्यों, अभी आइए और खुद को दीजिए एक नया लुक। पता याद रखें, कालीबाड़ी चौक, मेन रोड, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, LED टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगधपुर, गिरिडीह। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में, बरगंडा। गणपति सोलर एक साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनवन वेजिस, बरगंडा, गिरिडीह। मॉर्निंग वॉक करने निकला 3री में पदस्थापित चौकीदार राहुल यादव का हुआ संदिग्ध परिस्थिति में गायब। SP ने करवाया SIT का गठन, जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारी को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में हुई बैठक। सदन और गांडे विधायक के अलावा कई प्रमुख नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद। बनाई गई योजना। पीरटाट प्रखंड कार्यालय के बाहर भारतीय जनता पार्टी ने दिया 1 दिवसीय धरना। प्रखंड कर्मियों की मनमानी और विभिन्न योजनाओं के शिथिलता का लगाया है आरोप। सरकार पर भी साधा निशाना। कांग्रेस जिला अध्यक्ष के घर पे हुआ
बमबाजी मामले को लेकर कांग्रेसियों में आक्रोश, शिष्टमंडल पहुंचा डीसी ऑफिस, जांच पड़ताल की मांग के साथ एसपी को दिया आवेदन। और बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय में भवन निर्माण कार्य का आयोजित हुआ शिलान्यास कार्यक्रम, विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। 12 महीने में भवन निर्माण कार्य पूरा कर लेने का दिया गया निर्देश। अब खबरें विस्तार से। तीसरी थाना का चौकीदार राहुल यादव शुक्रवार को अहले सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए अपने घर से निकला और उसके बाद से 24 घंटे से लापता है। वहीं आशंका जताई जा रही है कि इलाके में सक्रिय गौ तस्कर या शराब तस्करों का हाथ तो नहीं। प्रखंड के तीसरी थाना का चौकीदार 25 वर्ष राहुल यादव पिछले 24 घंटे से गायब है। मिली जानकारी के अनुसार चौकीदार राहुल यादव बीते शुक्रवार को अहले सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए अपने घर से निकला था। उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं चल रहा। जब पूरे दिन राहुल घर नहीं लौटा तब उनके परिजन गायब होने का सूचना थाना को सूचित किया गया। इसके बाद परिजनों और तीसरी थाना की पुलिस ने लापता चौकीदार की खोजबीन शुरू की। थाना प्रभारी ने चौकीदार के मोबाइल फोन पर कॉल किया तो रिंग बजने के बावजूद कॉल रिसीव नहीं किया, तो फोन ट्रेस करने के बाद रात को लगभग 8 बजे तीसरी चौक से 1 किलोमीटर दूरी एक झाड़ी में मोबाइल फेंका मिला। उसके बाद तीसरी पुलिस पूरा वहां के अगल बगल काफी खोजबीन शुरू किया। तीसरी चौक के एक दुकान में सीसीटीवी फुटेज को देखा, तब लगभग 3:48 में चौक से दौड़ते हुए देखा गया। चौकीदार राहुल के गायब होने को लेकर तीसरी में कई तरह की चर्चाएं तेज है। आशंका जताई जा रही है उसके लापता होने में कहीं इलाके में सक्रिय गौ तस्कर या शराब तस्करों का तो हाथ नहीं है। गिरिडीह जिला के कई थाना प्रभारी तीसरी पहुंचकर खोजबीन में लग गए हैं। झामुमो जिला कार्यालय में झामुमो जिला समिति की एक बैठक शनिवार को संपन्न की गई। वहीं बैठक में सभी नेताओं ने कहा कि सभी पंचायत में पंचायत कमेटी का गठन कर 15 नवंबर से हो रहे कार्यक्रम को लेकर चर्चा की। बस स्टैंड रोड स्थित झामुमो जिला कार्यालय में जेएमएम जिला समिति की एक बैठक शनिवार को संपन्न हुई। इस बैठक में सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, कांडे विधायक सरफराज अहमद, कांडे के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा और पूरे जिले के सभी प्रखंड अध्यक्ष, सचिव, प्रमुख नेता और शहरी क्षेत्र के सभी अगुवा साथी उपस्थित थे। इस दौरान नेताओं ने कहा कि सभी पंचायतों में पंचायत कमेटी का गठन, नगर क्षेत्र में वार्ड कमेटी का गठन करना है। बताया गया कि मुख्यमंत्री का 15 नवंबर से संथाल परगना से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। कार्यक्रम में 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री गिरिडीह आएंगे और 6 दिसंबर को मुख्यमंत्री पूरे जिले के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संवाद स्थापित करेंगे। इसी की तैयारी को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। संगठन को मजबूत करने के लिए बैठक हुई है और जो राज्य में बैठक हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, उसको फॉलो अप प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए जो सरकार आपके द्वार का तीसरे फेज का कार्यक्रम है प्लस माननीय मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है, इन सब बातों को लेकर यहाँ पर डिस्कशन हुआ। जिला कार्यालय में झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति की एक बैठक आहूत की गई थी। इस बैठक में 25 नवंबर तक सभी पंचायतों में पंचायत कमेटी का गठन करना है, नगर क्षेत्र में नगर वार्ड कमेटी का गठन करना है। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 15 नवंबर से संथाल परगना से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का तीसरे चरण का शुरुआत किया जा रहा है, जिसके तहत 5 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी गिरिडीह जिले में कार्यक्रम होगा और 6 दिसंबर को वे संगठन के प्रमुख साथियों के साथ पंचायत से लेकर जिला के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, संवाद स्थापित करेंगे। उस संबंध में भी इसकी तैयारी को लेकर आज चर्चा की गई है और इसकी तैयारी हम लोग करेंगे कि तमाम पंचायतों में जहाँ जहाँ कमेटियों का गठन नहीं किया गया है 25 नवंबर के पहले कमेटियों का गठन कर लेंगे। सभी शहरी क्षेत्र में वार्ड कमेटियों का गठन किया जाएगा। साथ ही सरकार की जो महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाएं हैं
जो सरकार के द्वारा संचालित की गई है उनको जन जन तक पहुंचाने में भी कार्यकर्ताओं की भूमिका कैसे सहायक होगी, कैसे लोगों तक जो हड़ताल लोग रखते हैं, जो महत्वपूर्ण कई योजनाओं का शुरुआत भी सरकार करने जा रही है, जैसे अबुआ जो आवास योजना है, अबुआ फिर अबुआ किसम योजना, वन पट्टा जो लोगों का हस्तांतरित करना है, वैसी योजनाओं का संचालन जो है आपको खेल के क्षेत्र में, संस्कृति कला के क्षेत्र में सिद्धू कानू युवा खेल क्लब का प्रत्येक गांव में गठन किया गया, जिले में पंचायतों में गठन किया जाना है, प्रखंडों में गठन किया जा रहा है। तो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन योजनाओं को लाभ दिलाया जाए, कैसे जोड़ा जाए, उसमें संगठन की भी भूमिका होनी चाहिए। इस संबंध में हम लोगों ने चर्चा की है और लोगों को दायित्व दिया गया है और सभी लोग आने वाले दिनों में पुनः 1 सप्ताह के बाद, दिवाली के बाद हम लोग पुनः एक बैठक का आयोजन करेंगे और इसकी समीक्षा करेंगे कि हम लोगों ने जो टास्क दिया था अपने साथी कार्यकर्ताओं को, उसमें हम लोग कहाँ तक पूरा कर पाए, जो कमी रहेगी फिर उसको पूरा करने का हम लोग काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले पीरटांड कार्यालय के बाहर 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम किया गया। वहीं भाजपाइयों ने दाखिल खारिज, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र सहित अन्य कार्यों में कर्मियों द्वारा मनमानी का आरोप लगाया है। पीरटांड प्रखंड कार्यालय के बाहर शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों के अलावे जिला मुख्यालय से दर्जन भर भाजपाइयों ने भाग लिया। पीरटांड के विभिन्न पंचायतों से आए भाजपाइयों ने दाखिल खारिज, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन वितरण सहित अन्य कार्यों में कर्मियों द्वारा मनमानी का आरोप लगाया। पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी ने कहा कि भाजपा के शासन काल में पीरटांड में विकास देखने को मिली, पर अब भी हर तरफ हाहाकार मचा है, जिससे जनता त्रस्त है। पूर्व विधायक ने लोगों से अपील किया कि आम जनता पुनः भाजपा के साथ आकर इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आवाज बुलंद करे। कहा कि अपनी आवाज को दबाने ना दे, तभी आपकी समस्या का समाधान हो सकेगा। धरना को दिनेश यादव, चुन्नूकांत, विनय शर्मा, विनय सिंह, विभाकर पांडे आदि ने भी संबोधित किया। किसी को म्यूटेशन कराना हो, किसी को मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र लेना हो, सब में मोटी राशि सुनी जा रही है। ये सूचना हमारे साथियों ने दिया है और उस आधार पे हम लोग आज ये कह सकते हैं कि एक चेतावनी के रूप में 1 दिवसीय धरना देने का हम लोगों ने काम किया है। इस आशा और विश्वास के साथ इन व्यवस्था में कम से कम पीरटांड प्रखंड जैसे जगह पे व्यवस्था परिवर्तन हो और लोगों की समस्याओं का निराकरण हो। लोगों के लिए जो चीज़ें आती हैं, चाहे वो राशन हो या आवास हो या जितने तरह के भी चीज़ें हैं, उनको मिलता है और सही ढंग से मिलता है। तो ऐसे पदाधिकारी जिनके लिए आज हम लोगों ने एक तरह से उनको भ्रष्ट ठहराने का काम किया, उनके पीठ पे भी हाथ हम लोग देने का काम करेंगे। इन व्यवस्था में अगर सुधार लाते हुए ये प्रशासन इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, सोनिया जिसकी मम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, हेमंत सोरेन शर्म करो, हेमंत सोरेन शर्म करो। बरगंडा स्थित आवास में बम विस्फोट मामले को लेकर शनिवार को कांग्रेस पार्टी के एक शिष्टमंडल ने डीसी ऑफिस में आवेदन दिया है। वहीं आवेदन मिलते ही एसपी ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष के बरगंडा स्थित आवास में बम विस्फोट मामले को लेकर शनिवार को कांग्रेस पार्टी का एक शिष्टमंडल डीसी ऑफिस पहुंचकर एसपी को एक आवेदन सौंपा। दिए गए आवेदन में बताया गया कि कल 3 नवंबर को असामाजिक तत्वों के द्वारा 2 मंजिला भवन पर बम फेंककर हमला किया गया, जिससे पूरा खिड़की का शीशा क्षतिग्रस्त और टूट गया। इस घटना के बाद परिवार समेत आसपास के लोग भी डर गए। आवेदन प्राप्त करने के बाद एसपी ने पार्टी शिष्टमंडल से कहा कि कल ही सूचना प्राप्त होने के बाद नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। हर हाल में मामले का उद्भेदन किया जाएगा। इधर इस मामले को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह ने बताया कि कल पार्टी संगठन कार्य को लेकर क्षेत्र का दौरा कर रहे थे। इसी दरमियान मेरे बेटे का फोन आया कि घर में किसी के द्वारा बम फेंका गया है। शाम में जब मैं घर लौटा तो देखा कि खिड़की का शीशा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है।
आसपास के लोगों ने भी बताया कि काफी तेज हवा होगी, जिसके कारण हम सभी लोग भी डरे हुए हैं। धनंजय सिंह ने बताया कि घटना के बाद से परिवार के सदस्य और मेरे पिताजी बहुत डरे हुए हैं। चुनावी वर्ष है, मानसिक प्रताड़ित को लेकर जानबूझकर ऐसा किया गया है। उन्होंने भी पुलिस प्रशासन से जांच पड़ताल कर हमलावरों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। शिष्टमंडल में पूर्व जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष प्रोफेसर कमल नयन सिंह, मदन लाल विश्वकर्मा, राजेश पुरी, मोतीलाल शास्त्री, चंद्रशेखर सिंह शामिल थे। आज मैं दिन भर गांडी विधानसभा के दौरे में थे, चूँकि हमारे प्रभारी कोटामन लोकसभा समन्वय समिति का जनाब अनवर साहब आए हुए थे। मैं उन्हीं के साथ क्षेत्र की मीटिंग में था। बीच रास्ते में मुझे मेरे बेटे का फ़ोन आया था, चूँकि अपने घर में बोल कर रखा हो तो मीटिंग में मुझे डायरेक्ट डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, मैं इसको देना फिर मैं दोबारा बात करूँगा। फिर मीटिंग ख़त्म होने के बाद जब मैं बेटे से बात किया, घर में बात हुई, और किसी ने मेरे घर में बम फेंका, तो पूरा घर डरा हुआ है, अगल बगल कोई लोग भी डरे हुए, शीशा टूट गया। मुझे ठीक है, हम आते हैं। मैं करीब थोड़ा देर पहले घर पहुँचा हूँ तो मैं देखा शीशा फूटा हुआ है। जब मैं घर में पहुँचा तो अगल बगल के लोग भी जुट गए कि भैया देखिए ऐसे ऐसे, वो हम लोग सभी लोग डर गए, कुछ कीजिए। मैं तुरंत थाना प्रभारी को फ़ोन किया, थाना प्रभारी ने वहाँ के अपने स्पॉट को भेजा। तो मैं जब छत पे आया तो देखा कि पूरा ग्लास बिखरा हुआ है, पूरा ये फ्रेमिंग पूरा टूटा हुआ है, और सारे घर के बच्चे परिवार सब डरे हुए हैं। चूँकि मेरे पिताजी का उम्र 90 साल है, वो पूर्व सांसद रह चुके हैं इस क्षेत्र से, तो वो भी डर गए। ऐसा डरे लगता है उनको हार्ट अटैक भी आ सकती थी, चूँकि उम्र हो गया है। वो इतना बड़ा धमाका हुआ कि पूरा अगल बगल सारे लोग डरे हुए थे। तो मुझे लगता है कि मानसिक प्रताड़ित करना चाहता है मुझे, चूँकि मैं इस जिला का अध्यक्ष भी हूँ, चुनावी वर्ष है, मैं पूरा क्षेत्र घर से निकलता हूँ, सुबह रात को घर पहुँचता हूँ, तो एक मानसिक प्रताड़ित करने का भी प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मुझे किसी पर शक नहीं है, ये क्या मंशा नहीं है तो जाँच का विषय है। विधायक सरफराज अहमद ने बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय परिसर में आवासीय भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। वहीं बताया गया कि 12 महीने के अंदर आवास पूर्ण कर लेने का निर्देश दिया। बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय परिसर में आवासीय भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास शनिवार को विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने विधिवत रूप से किया। मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला परिषद अध्यक्षा मुनिया देवी, प्रमुख मीना देवी, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, प्रखंड 20 सूत्रीय अध्यक्ष नुनुराम किस्को, उप प्रमुख सब्बा अंजुम उपस्थित थे। बताया गया कि राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग विशेष प्रमंडल की तरफ से प्रखंड मुख्यालय परिसर में 5 करोड़ 18 लाख की लागत से प्रखंड से अंचल स्तरीय पदाधिकारियों एवं कर्मियों के लिए आवासीय भवन का निर्माण होना है। आवास की सुविधा नहीं रहने से कर्मियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बताया गया कि भवन निर्माण कार्य को 12 महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। कार्यक्रम में बीडीओ निशा कुमारी, सीओ राजेश डुगडुग, मुखिया मोहम्मद समीम, विजय सिंह, सिद्दीकी अंसारी, शहनवाज अंसारी, जैनुअल अंसारी, पवन राम, प्रदीप सिंह, सुरेंद्र लाल, रामचरण मंडल, राजेंद्र मंडल, तरुण राय, मोहम्मद फकरुद्दीन, इनामुल हक सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। अभी कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री जी करा रही है तो और कुछ चाहिए, हमका चाहिए क्या? आपने कांटे में हमको दे दिया, बेंगाबाद का भी ब्लॉक हेडक्वार्टर तो बन गया है, ऑफिस बन गया, लेकिन हमारे बीडीओ सीओ कर्मचारी रहेंगे कहाँ? तो बोला जमीन बिल्कुल है। और आपने देखा प्रोसेस करते करते आज हमारे मुख्यमंत्री और जो मंत्रिमंडल के लोग हैं अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। इस त्योहार के मौसम में अगर आप सोच रहे हैं एक साथ अपने पूरे परिवार की कपड़ों की खरीदारी करना, तो चले आइए पचम्बा के हटिया रोड स्थित यूनिक मॉल। यहाँ महिलाओं व युवतियों के लिए एक से बढ़कर एक साड़ी, गाउन, क्रॉप टॉप, लहंगा, सरारा, गरारा, पुरुषों व युवाओं के लिए कोट पैंट, शेरवानी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट तथा बच्चों के लिए सैकड़ों प्रकार के फैशनेबल कपड़े उचित मूल्य पर उपलब्ध है। तो अब ज्यादा मत सोचिए, चले आइए यूनिक मॉल, हटिया रोड, पचम्बा, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी।
इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बैंक्वेट हॉल, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फैमिली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ हम आपको उपलब्ध कराते हैं फुल एसी हॉल और डेकोरेटेड रूम, ओपन लॉन, किचन व पार्किंग की सुविधा। हमारा पता बोरो पेट्रोल पंप के सामने, नव अल्ट्रासाउंड के बगल में, गिरिडीह। बोरो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोरो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है।
यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चे दाने का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रूपए और सहिया को 200 रूपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नया परिषद भवन में शनिवार सदर खंड मुखिया संघ की बैठक आयोजित की गई। सभी मुखियाओं ने सर्वसम्मति से मुखिया शब्बीर आलम प्रखंड अध्यक्ष के पद पर चुना। नया परिषदन भवन में शनिवार को सदर प्रखंड मुखिया संघ की एक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक प्रखंड अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर किया गया। बैठक की अध्यक्षता मुखिया अर्जुन मरांडी व संचालन शिवनाथ साव ने किया। बैठक में उपस्थित मुखियाओं ने कहा कि मुखियाओं की हक अधिकार मान सम्मान की आवाज को प्रखंड से लेकर जिला राज्य तक बुलंद करने के लिए एक कर्मठ जुझारू नेतृत्व की जरूरत है, जिसके लिए उपस्थित सभी मुखियाओं ने एक स्वर में सर्वसम्मति से तेलुड़ी पंचायत के मुखिया शब्बीर आलम और प्रखंड अध्यक्ष के पद पर चुना। इस दौरान नवनिर्वाचित प्रखंड अध्यक्ष शब्बीर आलम का फूल माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर स्वागत एवं बधाई दी। मुखिया शिवनाथ साव ने कहा कि जिस तरह से शब्बीर आलम पर सभी ने न्याय की लड़ाई लड़ने को देखते हुए भरोसा किया है, उम्मीद है कि उस पर खरा उतरने का काम करेंगे। शब्बीर आलम ने कहा कि जिस तरह से सभी मुखिया मिलकर मुझे जो दायित्व दिया है, मैं उन सभी के मान सम्मान हक अधिकार की लड़ाई के लिए हमेशा न्याय की लड़ाई लड़ने को तैयार रहूंगा। साथ ही उन्होंने सदर प्रखंड के सभी सम्मानित मुखियाओं से हक अधिकार के लिए सहयोग करने की गुजारिश की। मौके पर मुखिया कुंती देवी, मीना देवी, काजल देवी, सहारा खातून, जमीला खातून, इंदु कुमारी, मनोज पाशी, चंपा मरांडी सहित सदर प्रखंड के सभी मुखिया और प्रतिनिधि मौजूद थे। नए परिषदन भवन गिरिडीह में सदर प्रखंड गिरिडीह के सभी मुखियाओं द्वारा मुझे अध्यक्ष पद के रूप में मनोनीत किया गया। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि जो भी हमारे मुखियाओं की जो समस्याएं हैं, मैं उसमें प्राथमिकता के स्तर पर मैं उसमें मदद करूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं उस कार्य को जिला से और प्रखंड से समन्वय स्थापित कर उस समस्या का निदान करने का प्रयास करूंगा। जैसे बहुत हमारे जो मुखिया हैं उनका कुछ ऐसा होता है कि नहीं जानकारी के अभाव में जो है कुछ बहुत सारी ऐसी गलतियां हो जाती हैं, जिनको हम लोग एक कार्यशाला के रूप में हम लोग ये करके उनको जानकारी देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कुछ नए मुखिया भी हैं। तो कहीं ना कहीं एक मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है प्रखंड में, ताकि सुचारू रूप से सरकार द्वारा दी गई योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके और किसी तरह का किसी भी मुखियाओं पर किसी तरह का अनियमितता का कोई इल्जाम ना लगे। तो हम लोग ये प्रयास करेंगे और किसी तरह का मुखियाओं का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम मुखिया जनप्रतिनिधि जो है जनता के आकांक्षाओं को लेकर के प्रखंड में और जिला में जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे जिला के जो भी पदाधिकारी है वो हमारे मुखियाओं को सम्मान दे और उनकी बातों को सुने और प्राथमिकता के आधार पर उनके कार्यों को जो है निष्पादन करें। धन्यवाद। राज्य सरकार ने इस वर्ष रबी फसल के लिए फसलों का बीज का आवंटन गिरिडीह जिले में किया है। शनिवार को डीसी ऑफिस स्थित कृषि विभाग कार्यालय से डीएओ ने इसकी जानकारी दी। राज्य सरकार ने इस वर्ष रबी फसल के लिए गेहूं और सरसों का बीज का आवंटन गिरिडीह जिले को दे दिया है। डीसी ऑफिस स्थित कृषि विभाग कार्यालय से डीएओ सुरेंद्र सिंह ने इसकी जानकारी शनिवार को दी।
उन्होंने कहा कि रबी फसल के लिए किसान तैयार रहे और अपने खेतों की जुताई कर ले। इस वर्ष किसानों के बीच 2000 क्विंटल गेहूं और 50 क्विंटल सरसों का वितरण किया जाएगा। किसानों को 50% अनुदान पर गेहूं व सरसों का बीज मिलेगा। उन्होंने कहा कि कम बारिश के कारण धान की फसल अच्छी तरह से नहीं हो पाई है, जिसकी भरपाई किसान रबी फसल में कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हो सकता है अभी जो बीज का मात्र जिले को प्राप्त हुआ है उसमें वृद्धि भी हो सकती है। इसको लेकर राज्य स्तर पर बात चल रहा है। उन्होंने बताया कि बिरसा फसल विस्तार योजना के तहत किसानों के बीच 100% अनुदान पर सरसों, चना और मक्का बीज का वितरण प्रखंड स्तर से किया जा रहा है। जिले को 54 क्विंटल सरसों, 187.50 क्विंटल चना और 40 क्विंटल मक्का बीज का आवंटन किया गया है। ऐसे किसान जिनके पास कम से कम 1 एकड़ सिंचित जमीन है उन्हें 100% अनुदान पर बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बीज लेने की प्रक्रिया को बताते हुए बताया कि किसान प्रखंड पहुंचकर प्रखंड कृषि पदाधिकारी से संपर्क करें, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर तथा जमीन का रसीद जमा करें। उन्हें 100% अनुदान पर बीज उपलब्ध कराया जाएगा। अक्टूबर महीने से रबी का मौसम प्रारंभ है और खरीफ में थोड़ा सा कम पानी हुआ, धान की रोपाई भी कम हुआ, तो हम लोग इस बार जो है ये प्रयास कर रहे हैं कि जो भी वर्षा जल है, सितंबर महीने में कुछ वर्षा अच्छा हुआ ज़िले में, तो मैं चाहता हूँ किसानों से कुछ उस वर्षा जल को अपने गांव में एकत्र करें। और जो खरीफ मौसम में धान की रोपाई कम हुआ है या फसलें प्रभावित हुई हैं, उसका रबी मौसम में अधिक से अधिक समय का उपयोग करके और दलहन तिलहन की व्यापक पैमाने पर खेती करके उस क्षति की भरपाई जो है रबी मौसम में कर सकते हैं। जो है उसके लिए अभी जो पानी जो पड़ा है लास्ट सितंबर महीने में पानी पर्याप्त है और उसका उपयोग करके वो जो है दलहन तिलहन की खेती व्यापक पैमाने पर वो जो है वो किसान भाई वो कर सकता है। जो अभी हमारे यहाँ जो बीज वितरण योजना अंतर्गत जो है वो इस जिले के 2000 कुंटल गेहूँ जो है का लक्ष्य प्राप्त हुआ है और 50 कुंटल जो है आपका सरसों का। लेकिन फिर भी हम लोग ये चाह रहे हैं कि भाई अभी इसके लिए जो है राशि हमारे पैक्स के द्वारा लगाया जा रहा है 50% अनुदान की राशि, लेकिन हो सकता है कि यह अनुदान की मात्रा जो है वो 90% हो जा रहा है सरकार के द्वारा। माने ये वहाँ पर चर्चा हो रही है जो है वो सरकार के अधीन जो है वो, तो ये हम लोगों को अभी राशि 50% जो राशि जो लगाया जा रहा है NSC को, राष्ट्रीय बीज निगम को, इसके बाद जिले में हमको लगता है कि 1 सप्ताह के अंदर बीज जो है प्राप्त हो जाएगा और हमारे यहाँ सभी प्रखंडों में सभी पैक्सों के माध्यम से जो है वो यह बीज जो है वो वितरण करना जो है वो शुरू हो जाएगा। जो है हम किसान भाइयों से यही निवेदन करेंगे, कहीं से भी बीज मिले, सरकारी स्तर से भी बीज प्राप्त हो रहा है, आपको 100% डिमांस्ट्रेशन में भी दिया जा रहा है जो है वो। तो चना है, मटर है, सरसों है, गेहूँ तभी मैं कहूँगा कि जहाँ अधिक गेहूँ के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो वहाँ गेहूँ की खेती करें, अन्यथा जो है वो दलहन तिलहन में काफ़ी क्षेत्र में वो विस्तार कर उसकी खेती करें कि जिससे खरीफ मौसम में जो भी जो क्षति हुआ है, उत्पादन में कमी हुआ है, उसको रबी मौसम में हम इन फसलों की खेती करके हम उसकी भरपाई वो कर सकें। जो है बेंगाबाद के दुधिया टांड निवासी सबिया देवी ने शनिवार को कुछ लोगों पर जमीन का बाउंड्री वॉल तोड़ने का आरोप लगाया है। वहीं महिला ने आवेदन देकर बेंगाबाद थाना में न्याय की मांग की है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के दूधी टांड निवासी सबिया देवी ने शनिवार को कुछ लोगों पर जमीन का बाउंड्री वॉल ध्वस्त कर देने का आरोप लगाया। उन्होंने पुलिस अधीक्षक के नाम आवेदन देकर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दिए गए आवेदन में महिला ने बताया कि वर्ष 2007 में 18.5 डिसमिल जमीन खरीदे थे, जिस पर बाउंड्री वॉल कर रहे थे। तभी अचानक सुबह बुल्ली यादव, पिकेश्वर यादव उर्फ पिंकू और मनोज ठाकुर जमीन पर पहुंचकर रंगदारी के तौर पर 2 लाख रुपए की मांग किया। इनकार करने के बाद हम इसकी शिकायत बेंगाबाद थाना में करने के लिए चले गए। इसी बीच तीनों लोगों ने मिलकर नया बाउंड्री वॉल के दीवार को तोड़ दिया, साथ ही मेरे घर में घुसकर मेरे
दोनों बहू के साथ गाली गलौज और मारपीट किया। उन लोगों ने आग लगाकर जान से मारने की भी धमकी दी। महिला का कहना है कि शुरू से ही ये लोग रंगदारी के तौर पर पैसे की मांग करते आ रहे हैं। पूर्व में भी बेंगाबाद थाना में आवेदन दिया था। इसके बाद पुलिस ने जमीन की जांच करके मुझे दीवार देने का आदेश दिया था। इसके बाद हमने जमीन पर बाउंड्री वॉल का काम शुरू किया था, जिसके बाद यह घटना हो गई। हम दूधी टाड़ है हमार घर और दूधी टाड़ में हमार जमीन और हम ले हो गए 18 डिस्ट्रिक्ट तो ये 8-10 गो आदमी बोली जमीन तो भी छोड़ दी घरे ले, हम ना देवो घरे ले का फैसला कर ले या रिमेंड कर ले पिंकू यादव। तो पिंकू यादव रिमेंड कर ले तो मेरे को बोला हम ना देवो दिए दवा। तो बोल चल सब थाना, कहलिए हम थाना से अले पुलिस हमरा कल तो बोलते दी तो हम दिया लगल। तब अभी अले मुझे फिर तो रोक दी तो रोक दिए। तब फिर दिया लगे तो चल थाना, ये चल थाना। अब जब थाना गए तो हमको पुलिस ना जे हम पुलिस वाले से एक खोती तो सर हम काय खोती तय गलिए तो कोई ना हो तो कहते चल तो वहाँ ना बोल पुलिस ना हो तो कहले चल घर। और जब हम एते रहिए तब सब दीवार तोड़ दल के बहुत लोग के मार के तोड़ दो दौला तोड़ के दूधी जाते और क्या लो एगो पिंकू जाते क्या किया ये सब दीवार तोड़ने लगा, बोला और गाड़ी गुप्ता देने लगा। आज हमें आया तो बोले काहे दिया, हम तो अभी आए हैं थाना से तो बोल तोड़ देना काहे दे रहा है दीवार। और एगो ठाकुर जाते क्या मांगे आप लोग का मांग क्या मांगता है 2 लाख टका। हम बोले रिमेंड किए हैं दूसरा से, तुम 1 गोटा से लिए, हम तो 4 गोटा से रिमेंड कराए और हमारा हो गया 18 साल। नाम है सरिता देवी। 10 आदमी आया, मुखिया लेके आया, बोल रोक दो दीवार और हम दीवार रोक दिए हैं। तो जब वहाँ से किए सास और एक देवर चचेरा देवर तकर बाद में आए हैं 3 आदमी जब वहाँ गए बोले हम दुयो गोतनी के हमको मारपीट कर दिया। जब उन्हें आ रहा है तो मारपीट हो गया। एगो टूबी है, एगो मनोज ठाकुर, एगो ठाकुर है। बताइए कौन कौन मारपीट किया आपके साथ? एक टूबी है, एक मनोज ठाकुर है और पिंकू यादव है और टूबी यादव। क्या कहना है उन लोगों, क्या कहता है? और हमारा जमीन है से गिरिडीह कॉलेज में शनिवार को सतर्कता जागरूकता अभियान के अंतर्गत कई कार्यक्रम किए गए। इस अवसर पर नुक्कड़ नाटक आदि विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गिरिडीह कॉलेज में सीसीएल गिरिडीह के सहयोग से शनिवार को सतर्कता जागरूकता अभियान के अंतर्गत कई कार्यक्रम किए गए। यहाँ कॉलेज के सभागार में इस अवसर पर सतर्कता संबंधित शपथ, नुक्कड़ नाटक, ट्वीट कंटेस्ट आदि विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता गिरिडीह कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने किया। मुख्य अतिथि गिरिडीह कॉलेज के जनरल मैनेजर वाशव चौधरी एवं डिप्टी मैनेजर राजवर्धन कुमार उपस्थित थे। अध्यक्षा भाषण में प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने कहा कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन सतर्कता आयोग के बहुआयामी दृष्टिकोण का घटक है। यह भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष में भागीदारी निभाता है। यह हमारा परम कर्तव्य है कि इस दिवस पर हम शपथ लें कि हम ना भ्रष्टाचार करेंगे और ना तो इसे बढ़ावा देंगे। जनरल मैनेजर गिरिडीह कॉलेज ने कहा कि हम विभिन्न स्कूल कॉलेजों में जाकर भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमारा विभाग इस कुरीति को उखाड़ फेंकने के लिए दृढ़ संकल्पित है। क्विज प्रतियोगिता में बीएड विभाग के राहुल, प्रिया पांडे, तनवीर, प्रियांशु आदि रहे। मौके पर प्रोफेसर विनीता कुमारी, डॉक्टर सतीश यादव, प्रोफेसर समदानी, प्रोफेसर राजकुमार वर्मा आदि थे। सीसीएल गिरिडीह कॉलेज के मैनेजर अनिल कुमार पासवान की महती भूमिका इस आयोजन में रही। सीसीएल से रितेश कुमार, डिप्टी मैनेजर पर्सनल सरफराज आलम, प्रतीक झा, परमेश्वर दास आदि दर्जनाधिक लोग थे। मौके पर सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित थे। धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर विनीता ने किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान से हुआ। गिरिडीह डीएसओ शनिवार को गांधी प्रखंड क्षेत्र में मतदान केंद्र का जायजा लिया और बीएलओ को कई दिशा निर्देश भी दिए। गिरिडीह डीएसओ गुलाम समदानी ने शनिवार को गांडे प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का जायजा लिया। इस क्रम में उन्होंने गांडे, डोकीडीह, गिरनिया, मंडरो आदि बूथ केंद्र का निरीक्षण किया और संबंधित बीएलओ को कई दिशा निर्देश दिए।
मौके पर अंचल अधिकारी सह सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी मनोज कुमार, प्रभारी पंचायती राज पदाधिकारी रजनीश कुमार समेत कई मौजूद थे। पचम्बा के दीवान टोला में स्विच ऑन फाउंडेशन और जागो फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में लोक संगीत और नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। वहीं नाटक के माध्यम से लोगों को कचरा कूड़ेदान में फेंकने को लेकर जागरूक किया। स्विच ऑन फाउंडेशन और जागो फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को पचम्बा के दीवान टोला में लोक संगीत और नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व वार्ड पार्षद सदानंद वर्मा ने किया। बताया गया कि कचरा प्रबंधन को लेकर लोक संगीत और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। जानकारी दी गई कि आज के समय में जहां तहां लोग कचरा फेंक देते हैं, जिससे कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। नगरवासियों को जागरूक करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम किया गया। इस दौरान नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कचरा पृथक्करण, खाद बनाने और पुनः इसका उपयोग खेती में करने की जानकारी दी गई। मौके पर कई संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे उपस्थित थे। लेकिन ये हमें घड़ा दो भी चाचे जान के फैल गए बता कि लगा करे उसका करे न करे कभी। आप बताओ जरा कि कचरा किधर फैले लगा, कहाँ फैले लगा से ये जो हम से दिमाग लगा करिए ना, आप बताओ जरा मरुद तुम ओकर दोरिया पर पिक दे, दोरिया पर फेंक के फार्म घुसा दे। हां वह कमा कर ले बहुत कचरा फेंके ना, आप पता चलता कचरा कहाँ फैले लगा, एक राय के लो दिमाग खराब कर दे। यहां फेंक दे है एकदम अगवा बड़ा कर खड़ा दोरिया जुओ। उत्क्रम प्राथमिक विद्यालय शनिवार को प्रखंड प्रमुख पंचायत मुखिया ने बच्चों के बीच स्कूल किट वितरण किया और वहीं अभिभावकों से अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने को लेकर प्रेरित किया। उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय डोकी डी में शनिवार को प्रखंड प्रमुख राजकुमार पाठक व पंचायत मुखिया मोहम्मद अकबर अंसारी ने बच्चों के बीच स्कूल किट का वितरण किया। बताया गया कि इस दौरान अतिथियों ने अभिभावकों से अपने अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने को लेकर प्रेरित किया। कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। शिक्षा के बढ़ावा के मद्देनजर कई योजनाएं चला रही है, उसका लाभ ले और शिक्षा का स्तर बढ़ाए। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक अबोध मंडल, प्रबंधन समिति के अध्यक्ष ताहिर अंसारी, उप मुखिया मोहम्मद मोकीम, मुमताज अहमद, मोहम्मद साहबुद्दीन, शिक्षक मनोज कुमार, मोहम्मद अजमल, मोहम्मद खुर्शीद अंसारी, मोहम्मद मनोवर, मंजबुल अंसारी, मोहम्मद अमीन, महताब आलम समेत कई स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।